Dear all, as you know it very well that English is very much important part. आप जानते हैं जैसे कि हम इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारी लाइफ में। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो मैं लास्ट वाली स्ट्रक्चर के ऊपर जो मैंने आपको कहा था कि पास्ट इंडेफिनिट ये स्ट्रक्चर मैंने आपको कराई थी और मैंने उसमें जो सेंटेंसेस कराए थे मैं उसी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अक्सर क्या होता लाइक हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग नहीं करते हैं, वी डोंट गो फॉर द रीडिंग एंड उसके अलावा हम लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं करते कर लेते हैं। जो ग्रामर हम लोग कर लेते हैं उसकी हम लोग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते हैं। अब बिना प्रैक्टिस के कैसे हो सकता है कि आप इंग्लिश बोल पाए? आप लोग हिंदी बोल लेते हैं ना, तो बोल के दिखाओ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बोल सकते हो ना? मुझे पता है बोल लोगे क्योंकि पहले प्रैक्टिस की हुई है। लेकिन आपको बोलना है तुलाराम ताला तोड़ के तले हुए तेल में ताला के तल गया, तुलाराम ताला तोड़ के तले हुए तेल में ताला के तल गया, तुलाराम ताला तोड़ के तले तेल में ताला के तल गया, तुलाराम ताला तोड़ के तले तेल में ताला के तल गया। अब आप कहोगे सर ये नहीं बोल पाएंगे हम, क्यों? मुझे पता है प्रैक्टिस नहीं की है ना। बिना प्रैक्टिस के आप अगर हिंदी का कोई टिपिकल सा सेंटेंस नहीं बोल सकते, सो हाउ डू यू थिंक योरसेल्फ दैट यू कैन इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिस? नो, बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो मैं आज आपको लेकर आया हूं, जो वाला पार्ट लेकर आया हूं ये है आपका हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट डे। अक्सर लोग इसे बोलने में बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप भी करोगे, मुझे पता है आप लोगों ने की है। हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट डे का मतलब है आपने अपना पिछला दिन कैसे स्पेंड किया। अक्सर ये बात पूछी जाती है इंटरव्यूज में, कम्युनिकेशन को चेक करने के लिए। एनीवेयर यू गो, लाइक यू कैन टेक एन एग्जांपल, इफ यू गो समवेयर एल्स लाइक in your friend part, in your friend groups, if you just go there you will find that somebody may ask to you, कहीं आप जॉब के लिए जाते हो, कहीं भी आपसे पूछ सकते हैं हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट डे, या ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। आपने कल पूरे दिन क्या किया, आपने कल कैसे व्यतीत किया। आपसे बॉस ने कहा काम करके लाओ, आपने काम नहीं किया और आपसे पूछा गया क्या किया आपने, कल क्या किया, तो आप बता सकते हैं वहां पर ये चीज। कैसे बताएंगे वो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के साथ में लेता चलूंगा। जिन लोगों को इंग्लिश कम समझ में आती उन लोगों के लिए मैं साथ साथ हिंदी में बताता चलूंगा। वीडियो लंबी होगी, इसको लास्ट तक देखते जाना, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट डे, यानी हाउ डिड आई स्पेंड माई लास्ट डे का मतलब क्या है कि मैंने कल जो बीता हुआ दिन है वो कैसे व्यतीत किया। हाउ डिड आई स्पेंड माई लास्ट डे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर मैं रीडिंग भी कराता रहूंगा, यहाँ आपको रीडिंग भी करते जाना है और उसका मीनिंग भी समझना है और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और फिर लास्ट में वीडियो जैसे खत्म होने वाली होगी उससे लास्ट में मैं आपको एक टास्क देने वाला हूं जो सबको करना ही करना है। एवरी वन ऑफ यू हैव टू वर्क अंटिल यू स्टार्ट वर्किंग, नथिंग could be done, no one could improve this thing, okay? Listen from here, सबसे पहले हम देखें हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट डे, यानी आपने अपना बीता हुआ दिन कैसे व्यतीत किया। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हियर ध्यान रखने वाली बात है, जो समझने वाली बात है वो बात ये है कि आपको यहाँ पर आई के साथ में एक्शन की सेकंड फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म लगाते जाना है। क्लियर? जो कि मैं पहले बता चुका हूं। अब देखेंगे यहाँ पर आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देखो आई के साथ में सेकंड फॉर्म लगी, आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह जल्दी उठा, है ना। देखेंगे आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गोट अप का मतलब उठना, एक होता है वेक अप, एक होता है गोट अप। वेक अप क्या होता है, आप सोकर उठे हैं, आंखें खुल गई हैं और आप उठकर मतलब वहीं लेटे हुए हैं, देन इज वेक अप। गोट अप क्या होता है, जैसे आपकी मम्मी ने कहा है, पापा ने कहा बेटा खड़ा हो, देन यू बिस्तर आपने छोड़ दिया, बिस्तर छोड़ दिया, देन इज गोट अप। तो अब क्या कहेंगे यहाँ पर देखिए, आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठा। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट का मतलब उसके बाद। आई फ्रेशनड अप, फ्रेशनड अप का मतलब ताजा किया आपने आपको। अब ताजा कैसे करता आदमी, नंबर एक, नंबर दो, जाने के बाद में ताजा हो गया। आई फ्रेशनड अप माई सेल्फ, आई फ्रेशनड अप एंड पुट ऑन क्लॉथ्स, और मैं फ्रेश हुआ, उसके बाद में मैंने कपड़े पहने, यानी जो रात के कपड़े थे वो चेंज किए और मैंने अपने अलग से जो कपड़े पहनने थे वॉकिंग वाले वो मैंने कपड़े पहने। आई वेंट फॉर वॉकिंग, मैं वॉकिंग के लिए गया, एंड डिड एक्सरसाइज, और फिर एक्सरसाइज की, है ना। आई केम बैक, अब देखो आई केम सेकंड फॉर्म लगी है, आई केम बैक फ्रॉम देयर, मैं वहां से वापस आया एट 7 o'clock, 7 बजे वापस आया, एंड देन, और तब आई टुक, आई के साथ में आया सेकंड फॉर्म टुक, आई टुक 1 cup टी, यानी मैंने क्या पी, 1 cup टी। 1 cup टी मतलब आप समझ रहे हो, 1 cup टी, 2 cup टी,
समझ रहे हो ना, वो वाला चुटकुला सुना होगा। ये देखा, आई टुक 1 कप टी एंड रिलैक्स्ड फॉर सम टाइम, और मैंने रिलैक्स किया, आराम किया थोड़ी देर के लिए। आफ्टर दैट, उसके बाद, किसके बाद में, चाय पीने के बाद मैंने रिलैक्स किया। उसके बाद क्या किया जरा देखें, आई आफ्टर दैट आई क्लीन्ड माई टीथ, मैंने दांत साफ किए। एंड फ्लॉस्ड माउथ, और मैंने कुल्ला किया। अब फ्लॉस्ड माने क्या था, फ्लॉस माने था कुल्ला करना, फ्लॉस्ड यानी सेकंड फॉर्म लगाई, आई फ्लॉस्ड माउथ, मैंने कुल्ला किया। देन, तब, आई टुक बाथ, मैंने स्नान किया। टुक बाथ मतलब नहाया। आफ्टर टेकिंग बाथ, नहाने के बाद, खाने के बाद, रहने के बाद, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए आफ्टर टेकिंग बाथ, आफ्टर ईटिंग फूड, आफ्टर क्लीनिंग टीथ, ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे। आफ्टर टेकिंग बाथ, नहाने के बाद, आई पुट ऑन क्लॉथ्स। अब पुट जो है सेकंड फॉर्म है, पुट पुट पुट, कट कट कट, है ना, सेकंड फॉर्म है। आई पुट ऑन क्लॉथ्स, मैंने कपड़े धोए। सॉरी, आई पुट ऑन क्लॉथ्स मतलब मैंने कपड़े बदले। आई वर्शिप्ड गॉड, मैंने भगवान की पूजा की। एज इट बिकेम 8:30, और जैसे ही 8:30 बजे हुए, आई टुक माई ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया 8:30 बजे। एंड आई वेंट टू ऑफिस, और मैं तुरंत तैयार होकर ऑफिस चला गया। आई स्टार्टेड वर्किंग इन माई ऑफिस, आई स्टार्टेड वर्किंग इन माई ऑफिस, मैंने अपने ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। एज इट बिकेम 12:30, यानी जैसे ही 12:30 बजे, नाश्ते का तैयार था, भूख लग रही थी। इट इज अवर लंच टाइम, ये हमारा क्या था, लंच टाइम था। आई टुक लंच, और मैंने नाश्ता नहीं किया, क्या किया, खाना लिया। एंड और आई टुक 1 कप ऑफ टी, मैंने 1 कप चाय फिर दोबारा से पी। देन आई स्टार्टेड वर्क, तब मैंने काम शुरू किया दोबारा से। आई कैप्ट ऑन वर्किंग, आई कैप्ट ऑन वर्किंग, इसका मतलब देखिए क्या बोलेंगे, आई कैप्ट, कीप की सेकंड फॉर्म। आई कैप्ट ऑन वर्किंग, मैंने काम करना शुरू किया अप टू 5 o'clock, 5 बजे तक। देन आई केम बैक टू माई होम, तब मैं वापस अपने घर आया। आई चेंज क्लॉथ्स, मैंने आने के बाद क्या किया, अपने कपड़े चेंज किए। एंड फ्रेशनड अप माई सेल्फ, और अपने आप को फ्रेश अप किया, मतलब फ्रेश किया, कपड़े चेंज किए, हाथ पैर धुले। देन फ्रेशनड अप बोलेंगे उसको। देन आई हेल्प्ड माई मदर विद चोर्स, मैंने अपनी माँ के काम में अपने हाथ बटाए। एंड आई वॉच्ड टीवी प्रोग्राम, और मैंने थोड़ी देर टीवी प्रोग्राम देखे। फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई टुक 1 कप ऑफ टी, उसके बाद फिर मैंने 1 कप चाय और पी। आई डिड माई ऑफिस वर्क, मैंने देन अपना ऑफिस का काम किया। एज इट बिकेम 9 o'clock, और जैसे ही 9 बजे, आई टुक डिनर, मैंने डिनर किया, यानी मैंने रात का खाना खाया। एंड वेंट फॉर ए वॉक, और कहाँ गया, टहलने गया। खाना खाने के बाद टहलना बहुत ज्यादा जरूरी, टहलना चाहिए। आप टहलते हो क्या, नहीं ना, टहला करो, वॉक, ओके। आई वेंट फॉर ए वॉक, मैं टहलने गया फॉर 15 minutes, और 15 मिनट टहला। उसके बाद में, आफ्टर दैट, उसके बाद में, आई केम टू माई बेड एंड वेंट टू स्लीप, और मैं बिस्तर में आया। एंड देन आई स्लेप्ट। सो एग्जैक्टली व्हाट वाज देयर, दिस इज ए प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, यहां से रीडिंग भी किया आपने, अपने लिसनिंग भी हुई, और आपको क्या करना, मोर ओवर यू हैव टू स्पीक इट अगेन एंड अगेन। और मैं आपको होमवर्क अभी देता हूं, आपको अपना आपको अपना हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट डे दोबारा से आपको पूरा का पूरा बताना है। एंड देन इसका नेगेटिव भी आपको बनाना है, यानी पूरा का पूरा आपको इसका नेगेटिव बनाना है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें कमेंट करके